सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा अब हेड्स से काम नहीं चलेगा, अब टेल्स पे जाना पड़ेगा। तो टेल्स पे वो किस तरह से गए, वर्स्ट पॉसिबल तरीके से। तो आपने सिराज को भी ग्रब बोला, ग्रब मतलब कीड़ा। फिर आपने विराट कोहली को सूक बोल दिया, रोहित शर्मा को सूक बोल दिया। अगर आप उसको इतना बड़ा हाइप दे रहे हो, अपने न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर उसको प्रिंट कर रहे हो, तो दिखाता है कि आपकी कमाई का साधन क्या है। मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में वो स्टार प्लेयर्स है नहीं जो आपको वो हाइप दिला सके, आपको इंडियन प्लेयर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा वो भड़क गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके ये ऐसे कैसे कर सकता है। शेर को ललकारा टाइगर ने। बिल्कुल। कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने पैसे के लिए विराट कोहली को हाइप किया। और सैम कॉन्स्टेस, प्रवीण, सबसे बड़ी बात है आपने उसके बारे में बात ही नहीं की, जबकि वो खुद भी वही कर रहा है। जबकि वो खुद भी वही कर रहा है। अगर ये गलती से आईपीएल में आ गए है ना, और इनको मैच खेलने का मौका मिले या ना मिले, ये ड्रेसिंग रूम में भी अगर बैठा हुआ ना, मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ेंगे। विराट कोहली आउट हो रही तो तेरे को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर बुमराह ने भी करवाया, बुमराह ने भी बताया कि असली बाप कौन है। इसका जवाब वो सेकंड इनिंग में ही मिल गया, और वो आने वाली इनिंग्स में भी मिलेगा, क्योंकि सैम अब आंख में चढ़ गया वो। मतलब प्रवीण, किस तरह से चला ये टेस्ट में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली को बाप बनाया, जो कोई डाउट नहीं है कि वो है। उसके बाद विराट कोहली ने कंधा मारा कॉन्स्टेस को बाप बना दिया। बताइए, 19 साल के बच्चे को बाप बना दिया। फिर उसके बाद बुमराह ने आकर के बताया कि असली बाप असल में है कौन। बिल्कुल। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया की ये रहती भी है कहीं ना कहीं। वो अगर उनका पास्ट भी देखेंगे आप, तो वो पहले उनको जिससे फायदा होता है ना, उसके लिए वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलेंगे। लेकिन जब वही आपको उन्हीं के अंदाज में जवाब देने लगेगा ना, फिर वो उसको नीचा गिराना भी जानते हैं। क्योंकि आप हमेशा देखेंगे विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया वालों की भाषा में ही जवाब देना जानते हैं। वो शुरुआत से आप देखेंगे 2012 के बाद से, जब से वो टूर कर रहे हैं, 2014 वाला टूर भी याद है, 2012 वाला भी याद है, जब उन्होंने क्राउड को ही मिडिल फिंगर दिखा दी थी, और उसके बाद बाकी चीज़ें है ना। तो विराट को आता है कि भैया किस अंदाज में जवाब देना। अब वहाँ पे सैम कॉन्टेस ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग करी। अब वहाँ पे वो थोड़ा टीज करना था, वो कर गए। हालांकि उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग, वो बात अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा वो भड़क गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आके ये ऐसे कैसे कर सकता है ना। कि अब वही बात होगी कि शेर के घर में जाके तुमने ललकार दिया शेर को। हालांकि और वो ऑस्ट्रेलिया है भी उस तरीके की क्रिकेट भी खेलती है, लेकिन ये भी तो सवा शेर है। अगर तुम शेर हो तो भाई विराट कोहली भी सवा शेर है। बेशक रन नहीं आ रहे हैं, शेर को ललकारा टाइगर ने। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं विराट कोहली ने बताया कि भाई अभी भी ये जो 22 गज की पट्टी है, इस पे राज मेरा ही है। बेशक अभी रन नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी मैं यहाँ का वो शेर हूँ। तो वो उसने करा, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया को पचा नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया को पचा नहीं, तो उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया अपने जो वो बाहर से मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए वो करते हैं, वो हमेशा करते हैं। आप किसी भी टूर पे देखेंगे, वो हमेशा टूर से पहले हाइप बनाने के लिए, या फिर टूर के दौरान भी वो ऐसे ही करते रहते हैं। बाहर की मीडिया वो वैसे ही करती है। तो कहीं ना कहीं वो उनका ये काम था, और कहीं ना वो बहुत सक्सेसफुल भी रहे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने पहले हाइप बनाई कि हम तो विराट कोहली है ना, अब विराट कोहली की हाइप बना दी, और विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आप देखेंगे तो जिनकी हाइप नहीं बनी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। जिनकी हाइप नहीं बनी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिनकी हाइप बनी है उनकी परफॉर्मेंस आपको इस सीरीज में देखने को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने पैसे के लिए विराट कोहली को हाइप किया। फिर उसके बाद उनको पता चला कि अगर अभी भी हम इस हाइप थ्योरी पे कंटिन्यू करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन जो सपोर्टर्स हैं वो हमको ही बू करने लग जाएंगे। तो फिर उन्होंने विराट कोहली के अगेंस्ट जाकर के हाइप फिर भी कर रहे हैं। उन्होंने हाइप करना बंद नहीं किया, फायदा फिर भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को अब नेगेटिव वे में हाइप करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब विराट कोहली को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, अब हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा अब हेड्स से काम नहीं चलेगा, अब टेल्स पे जाना पड़ेगा। तो टेल्स पे वो किस तरह से गए, वर्स्ट पॉसिबल तरीके से। उन्होंने विराट कोहली को क्लाउन बोला, उन्होंने आज रोहित शर्मा को भी क्राई बेबी बोल दिया, और बेन स्टोक्स जैसा उसके मुंह में हाँ वो डाल करके, और उसका फेस जो प्रिंट किया उन्होंने न्यूज़पेपर में। तो कुल मिलाकर पूरी ऑस्ट्रेलिया मीडिया ब्रूटल तो आप है, लेकिन ये दिखाते हैं आप कितने बड़े हाइपोक्रेट हैं। हाँ। क्योंकि आप सबसे पहले आप हाइप कर रहे हो विराट कोहली को पॉजिटिव वे में। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो कि आप ही की देन है, और उसके बाद उसको आप हाइप कर रहे हो नेगेटिव वे में।
और सैम कॉन्स्टेस, प्रवीण, सबसे बड़ी बात है आपने उसके बारे में बात ही नहीं की, जबकि वो खुद भी वही कर रहा है। जबकि वो खुद भी वही कर रहा है। और एक भी मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाउस को देखा नहीं सैम कॉन्स्टेस को कवर करते हुए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने इस टेस्ट मैच में ऐसा क्या उखाड़ लिया, आपने जसप्रीत बुमराह को अपना विकेट सरेंडर किया सेकंड इनिंग में, आपने अपने डेब्यू मैच में 60 रन बनाए, तो ये तो सब इंडियन प्लेयर्स करके आए, तो ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये बात है कि आपने विराट कोहली को जो कंधा मारने के बाद जो रिएक्ट किया है ना उनके विकेट पे और उसके बाद जब भी मौका मिला आप क्राउड को एंगेज कर रहे थे, तो वो सब चीजें दिखा रही है कि आपका माइंडसेट किस तरह से है। मतलब मैं पॉजिटिव वे में नहीं कह रहा, मैं क्रिकेट की भाषा में कह रहा हूँ कि आपने चीजों को और ज्यादा बिगाड़ने। सैम कॉन्स्टेस का करियर तो अभी शुरू हुआ है ना, आपको आईपीएल नहीं खेलना आके, आपको इंडिया में आकर के पैसे नहीं कमाने। मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाज हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आईपीएल नहीं खेल पा रहे, स्टीव स्मिथ नहीं खेल पा रहे, मार्नस लबुशेन नहीं खेल पा रहे, ट्रेविस हेड खेले बाहर हुए, और अब क्योंकि वो 3 डायमेंशनल प्लेयर बन के आए ऑल फॉर्मेट, अब जाकर उन्होंने खेलना शुरू किया है। तो सैम कॉन्स्टेस जो हरकतें कर रहे हैं प्रवीण, इनका आईपीएल खेलना तो मुश्किल हो ना हो, लेकिन इनका आईपीएल में बू होना तो पक्का तय लग रहा है। पक्की बात है, अगर ये गलती से आईपीएल में आ गए है ना, और इनको मैच खेलने का मौका मिले या ना मिले, ये ड्रेसिंग रूम में भी अगर बैठा हुआ ना और गलती से चिन्ना स्वामी में मुकाबला हो गया, कहीं भी हो गया, इनफैक्ट कहीं भी हो गया इंडिया में, मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ेंगे नहीं, सैम कॉन्स्टेस को नहीं छोड़ने वाले इंडियन फैंस, क्योंकि इंडियन फैंस भी भाई फिर वो एकदम वो क्या बोलते हैं, इज्जत पे बात आ जाती है कि भाई हमारे बंदे को कैसे बोल दिया है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया, हालांकि सैम कॉन्स्टेस की बात करूँगी कि वो खुद कहता है कि मैं विराट कोहली मेरा फेवरेट, आइडलाइज करता हूँ विराट कोहली को ही, और फिर उसके साथ अब ऐसा नहीं करोगे। बेशक विराट कोहली ने भी गलत करा, हमने ये नहीं बोल रहे कि विराट कोहली ने अच्छा करा, विराट कोहली अगर मुंह से कुछ बोल देते ठीक था, शोल्डर पुश ठीक था, लेकिन हम बैक करेंगे क्योंकि विराट कोहली अपना बंदा है भाई। लेकिन वहां पे दिक्कत ये होगी कि फिर तू भी तो वही कर रहा है, फर्क कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। अगर मैं होता, शायद अगर मैं सैम कॉन्स्टेस की जगह होता, उसने बाद में बोला कि हाँ इमोशंस में हो गई चीजें, ग्राउंड पे ही रहने वाली है, लेकिन जब तूने बोल दिया कि ग्राउंड की चीजें ग्राउंड पे ही रहने वाली है, तो फिर वो अगली पारी में नहीं आनी चाहिए थी, फिर वो उसी इनिंग में खत्म हो जानी चाहिए थी। अगली पारी में जब विराट कोहली आउट हो रहे तो तेरे को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर बुमराह ने भी करवाया, बुमराह ने भी बताया कि असली बाप कौन है, बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। तो वो बुमराह ने अगली बॉल पे, और अगली ऐसा नहीं है कि वो कोई गलती से विकेट गिरी हो, है ना, वो साफ बता दे कि अभी भी तेरे टेक्निकल एरर कितने हैं, बैट एंड पैड में इतना गैप था और वो बोल्ड हुआ है सैम कॉन्स्टेस। तो जो वो सो कॉल्ड T20 प्लेयर बन के आया था टेस्ट मैच में खेलने, तो वो बुमराह ने बता दिया कि भाई अभी तेरे को बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है, एक स्पेल से बुमराह को तुम जज नहीं कर सकते। तो वो बुमराह ने अच्छे तरीके से बताया और बता दिया कि भाई कॉल मी डैडी। सबसे बड़ी बात प्रवीण ये है कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि अगर आप बीज बोओगे कैक्टस का तो उगेगा भी कैक्टस ही है, वहां पर सनफ्लावर नहीं उगने वाला, और चुभेगा भी कैक्टस ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियंस ने पिछली, मैं कहूंगा सेंचुरी में उन्होंने इतनी बार इंडियन प्लेयर्स को या अक्रॉस द वर्ल्ड प्लेयर्स को स्लेज किया कि 2012 आईपीएल शुरू होने से पहले से बात कर लो यार, 2012 से भी पहले वो कितनी स्लेज किया करते थे। स्लेजिंग उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू रखी है, और अगर वो स्लेजिंग कंटिन्यू रख रहे हैं तो उनको वो ही मिलेगा, और खास करके तब मिलेगा जब आप इंडियन प्लेयर्स के सामने खेल रहे हो जिनका बोर्ड अभी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग भी जवाब देना जानते हैं और हमने जवाब दिए हैं। लेकिन इंसिडेंट्स की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग ने जो हरभजन सिंह के खिलाफ किया था, मिशेल जॉनसन ने जो विराट कोहली के खिलाफ किया था, आपने सिराज को भी ग्रब बोला, ग्रब मतलब कीड़ा, फिर आपने विराट कोहली को सूक बोल दिया, रोहित शर्मा को सूक बोल दिया। सूक उनकी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में आप उसका मतलब निकालते हैं कि जो ओवर सेंटिमेंटल होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा जिसको आपने गिफ्ट नहीं दिलाया तो वो रोने लगे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर विराट कोहली यशस्वी जायसवाल के कैचेस छोड़ने पर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कप्तान है, वो करेंगे। और अगर आप उसको इतना बड़ा हाइप दे रहे हो, अपने न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर उसको प्रिंट कर रहे हो, तो दिखाता है कि आपकी कमाई का साधन क्या है और आपकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। और आपको अगर फ्रंट पेज पर वो चीज़ छापनी पड़ रही है तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपको इंडिया, आप आते हो तो आप जो है पापी पेट को
पूरा भरे रखने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखिए ना जिस तरीके से, इसका मतलब है कि आपके पास वो स्टार प्लेयर्स है नहीं। बिल्कुल, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम में वो स्टार प्लेयर्स है नहीं जो आपको वो हाइप दिला सके। आपको इंडियन प्लेयर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, विराट कोहली का सहारा लेना पड़ रहा है, रोहित शर्मा का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे आपके न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़े, क्योंकि आपके पास वो पैट कमिंग्स हालांकि होने चाहिए लेकिन है नहीं, या तो आपके वो उनके, खैर ऑस्ट्रेलिया में वो कल्चर भी नहीं है कि वो खिलाड़ियों को स्टार बना दे। पर विराट कोहली को स्टार बनाया क्योंकि हमने बना रखा है ना। हाँ। तो उनको चाहिए कि हमारे, आजकल मेरे को क्या लगता है कि जो जितने भी देश हैं या जितने भी इंडिया से बाहर हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस ही इंडिया बन चुकी है। उनकी अपनी लोकल ऑडियंस को वो टारगेट नहीं कर रहे, वो इंडिया के ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ से व्यूअरशिप ज़्यादा मिल रही है कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंडियन प्लेयर्स के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा वो बातचीत करेंगे, और फिर वहीं से अपनी टीआरपी और अपने जो भी न्यूज़पेपर वगैरह चलाने वो वहीं से चलाना चाहते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मिस्टर बीस्ट के इंडिया में ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सारे बड़े क्रिएटर्स इंडिया में ही आ रहे हैं। ये मिस्टर बीस्ट की बात कर लीजिए, या जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं सब इंडिया में आ रहे हैं, और सबको इंडियन ऑडियंस की जरूरत है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस सबसे खाली भी तो बैठी रहती है सबको देखना है, बिंज वो सबको करना है, कुछ भी आ जाए बस छोड़ना नहीं है, सब कुछ देखेंगे। तो इस वजह से इंडियन ऑडियंस को भी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जाते जाते प्रवीण, योर टेक ऑन सिडनी टेस्ट मैच, कि वहां पर सैम कॉन्स्टेस को क्या मिलने वाला है इंडिया की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भले विकेट गवाया हो सेकंड इनिंग में बुमराह के खिलाफ, लेकिन उन्होंने क्राउड वर्क जारी रखा है। तो मुझे लगता है कि आप 19 साल के हो, 25 साल के हो या 50 साल के हो, अब आपको जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये इट्स गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स नाउ। मिलेगा जवाब, वो सेकंड इनिंग में ही मिल गया, और वो आने वाली इनिंग्स में भी मिलेगा, क्योंकि सैम अब आँख में चढ़ गया वो, मतलब कि एक बार उसने, ठीक है, रैम शॉट वगैरह खेले, हमारा ऋषभ पंत भी खेलता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, है ना, चाहे बॉलर कितना भी बड़ा हो। मेरा मानना है कि आप बॉलर को नाम से नहीं खेलते हो, उसकी डिलीवरी से खेलते हो। तो सैम कॉन्टेस्ट ने वो करा, अच्छा लगा, 60 रन बनाए, हमें भी अच्छा लगा कि चलो इंटरेस्टिंग थोड़ा गेम को बनाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपने बोला कि वो क्राउड वर्क कर रहा था, अब मेरे को लग रहा है वो क्राउड वर्क ही करता रह जाएगा क्योंकि वो वही करेगा। और आप देख ले, बुमराह आने वाला है, और बुमराह अगले मैच में भी उसको आउट करेगा, नहीं तो दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज भी थोड़ा चार्जअप हो गया, तो उम्मीद करेंगे कि वो क्राउड वर्क ही करता रहे।